जरा इस तस्वीर को देखिए। महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली ये महिला कौन है? इनकी कहानी हमें एक ऐसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जिसका जवाब सच कहूं तो इतना आसान है नहीं। आज हम मीरा बहन और एक बाघ की इसी कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी असल में एक बहुत ही गहरी गांधीवादी दुविधा को हमारे सामने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मीरा बहन कौन थीं, फिर समझेंगे गांव में बाघ से पैदा हुए संकट के बारे में, उसके लिए जो जाल बिछाया गया, फिर कहानी में जो एक अनोखा मोड़ आया, और आखिर में उस दुविधा पर बात करेंगे जो ये पूरी कहानी हमारे सामने रखती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि इस कहानी की जो मुख्य किरदार हैं मीरा बहन, वो आखिर थी कौन। तो देखिए, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, पर गांधी जी के विचारों का उन पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ पीछे छोड़ दिया और भारत चली आईं गांधी जी के साथ काम करने। फिर आज़ादी के कुछ साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेमली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। अब ये आश्रम था तो बहुत खूबसूरत पहाड़ी जगह पर, लेकिन इसके चारों तरफ घने जंगल थे और जाहिर है इन जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो इस शांत सी दिखने वाली जगह में एक छिपा हुआ खतरा हमेशा बना रहता था, और यही खतरा बहुत जल्द गांव की शांति को भंग करने वाला था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक डरे हुए समुदाय की कहानी बन गई। हुआ ये कि एक दिन एक बाघ जंगल से निकलकर सीधा गेमली गांव में घुस आया और उसने गांव की एक गाय को अपना शिकार बना लिया। ये घटना आप समझिए पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी, और सुबह होते होते तो ये खबर जैसे पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। लोगों के मन में डर बैठ गया। क्या होगा अगर वो बाघ फिर से आ गया? क्या वो उनके दूसरे जानवरों को मार डालेगा, या कहीं वो किसी इंसान पर ही हमला न कर दे? और उनका ये डर बिल्कुल जायज था। तो अब इस डर से निपटने के लिए गांव वालों ने मिलकर एक सीधा सा तार्किक समाधान निकालने का फैसला किया, एक जाल बिछाने का। प्लान बड़ा सीधा सा था। एक मजबूत सा पिंजरा बनाया गया, उसके अंदर चारे के तौर पर एक बकरी को बांध दिया गया। अब आइडिया ये था कि बकरी की मिमियाने की आवाज सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ खींचा चला आएगा, और पिंजरे का दरवाजा भी ऐसे बनाया गया था कि जैसे ही बाघ अंदर कदम रखेगा वो झटके से बंद हो जाएगा। एकदम फूल प्रूफ प्लान। गांव वालों को तो अपनी योजना पर पूरा भरोसा था, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ये मामला था अंतरात्मा की आवाज का। खैर, रात बीती। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव के लोग बड़ी उम्मीद और थोड़ी घबराहट के साथ अपना पिंजरा देखने के लिए निकल पड़े। और फिर दूर से ही उन्हें वो दिख गया। अरे, पिंजरे का दरवाजा तो बंद था। सब लोग ये सोचकर खुश हो गए कि बस काम हो गया, उनकी योजना सफल हो गई और बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया है। तो क्या वाकई उन्होंने बाघ को पकड़ लिया था? क्या गांव का खतरा हमेशा के लिए टल गया था? पर जैसे ही वो लोग पिंजरे के करीब पहुंचे, उनकी सारी खुशी, सारी उम्मीद हैरानी में बदल गई। पिंजरा तो खाली था, अंदर कोई बाघ नहीं था। अब वे सब हैरान थे कि आखिर बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। अब ये गुत्थी सुलझे कैसे? तो लोग पहुंचे मीरा बहन के पास, क्योंकि उनका आश्रम वहीं पास में ही था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं बस यही सोचती रही कि आखिर हम बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाएं। इसीलिए मैं गई और मैंने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। मीरा बहन का यही काम हमें कहानी के सबसे गहरे और सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, गांधीवादी दुविधा। चलिए अब जरा इस कहानी के पीछे जो दर्शन है उसे समझते हैं। देखिए, मीरा बहन के इस काम को समझने के लिए हमें अहिंसा के सिद्धांत को समझना होगा। ये गांधी जी के विचारों की नींव है। इसका मतलब सिर्फ किसी को मारना या पीटना नहीं, बल्कि किसी भी जीवित प्राणी को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाना है, यहाँ तक कि धोखे से भी नहीं। मीरा बहन के लिए यह सिर्फ एक नियम नहीं था, बल्कि जीने का एक तरीका था। तो यहाँ पर दो बहुत गहरे नैतिक नजरिए आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ थे गांव वाले जो अपने समुदाय की, अपने परिवार की रक्षा करना चाहते थे। उनके लिए बाघ को फंसाना आत्मरक्षा का एक जरूरी काम था।
और दूसरी तरफ थी मीरा बहन, जिनके लिए किसी भी प्राणी को धोखा देना और उसे फंसाना हिंसा का ही एक रूप था, जो अहिंसा के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ था। बस यहीं आकर ये दुविधा और भी मुश्किल हो जाती है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जानवरों के प्रति करुणा और इंसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच वो सही संतुलन, वो सही रेखा आखिर कहाँ है? ये कहानी हमें इसी मुश्किल सवाल के साथ छोड़ देती है, जिसका जवाब शायद सिद्धांतों और असलियत के बीच कहीं छिपा हुआ है।